हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जब एक महिला को, एक लेडी को गायनिक डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत होती है। बहुत बार महिलाएं अपनी कंडीशंस को अवॉइड करती रहती हैं। कभी कभी इग्नोरेंस होता है, यानी उन्हें समझ नहीं होती है कि ये समस्या गंभीर है, उन्हें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। कभी कभी शर्म के कारण वह डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। आज इस वीडियो में आपको मैं यही डिटेल में बताऊंगी कि कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिन्हें कि आपको इग्नोर नहीं करना होता है और आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को, गायनेक डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी कि माहवारी, पीरियड्स, जो कि महिलाओं में हर महीने आते हैं। तो पीरियड्स में क्या ऐसी समस्याएं हों जब हमें डॉक्टर को दिखाना है। तो देखिए, महीने महीने पीरियड आ रहा है, 3-4 दिन रह रहा है, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, दैट इज़ नॉर्मल, उसका हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आपका पीरियड शॉर्ट साइकिल है, यानी कि 21 दिन से कम समय में ही वापस आ जाता है, 15 दिन में ही आ जाता है, 10 दिन में ही ब्लीडिंग वापस शुरू हो जाती है, तो ये नॉर्मल नहीं है। या फिर आपका पीरियड 35-40 डेज से भी ज़्यादा दिन बाद आता है, यानी कि 35-40 दिन से भी ऊपर के दिन हो जाते हैं। कभी 1.5 महीने से आता है, कभी 2 महीने से आता है, कभी 3 महीने से आता है। तो ये दोनों ही कंडीशंस नॉर्मल नहीं है, यानी कि बहुत फ्रीक्वेंट पीरियड्स होना और बहुत डिलेड पीरियड्स होना, इन दोनों ही कंडीशंस में आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की निशानी होती है। अगर पीरियड्स के दौरान आपकी ब्लीडिंग 2 से 7 दिन रह रही है, देन इट इज़ नॉर्मल। परंतु अगर आपकी ब्लीडिंग 2 दिन से भी कम रह रही है, बहुत ही स्कैंटी फ्लो है, सिर्फ डिस्चार्ज, ब्राउनिश डिस्चार्ज जैसा होता है, या मुश्किल से 1 या 2 दिन ब्लीडिंग होती है, या फिर आपकी ब्लीडिंग 7 दिन से भी अधिक चलती है, यानी कि आपको हैवी पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के दौरान क्लॉट्स पास होते हैं, पीरियड्स में 80 ml से भी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, आप टैम्पून्स वगैरह यूज़ करती हैं, आप बड़े पैड्स यूज़ करती हैं, पर 3-4 से अभी अधिक ज़्यादा आपको यूज़ करने पड़ते हैं पर डे, या 7 दिन से भी अधिक आपकी ब्लीडिंग रहती है, तो यह भी एक एबनॉर्मल चीज़ है, इसे हम हैवी पीरियड्स कहते हैं। तो भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपके पीरियड्स जा चुके हैं, आपको मीनोपॉज हो चुका है, 1 साल हो गया है आपके पीरियड्स को कम्प्लीटली बंद हुए को, लेकिन फिर से ब्लीडिंग होती है, यानी कि पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग है, या फिर पीरियड के बीच में आपको ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि आपका 30 डेज़ का पीरियड साइकिल है, लेकिन 10वें दिन पे, 12वें दिन पे या 15वें दिन पे या इनमें से किसी भी दिन पे आपको बीच में ब्लीडिंग होती है, या आप रिलेशनशिप रखती हैं, उसके बाद आपको हर बार ये ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है, तो भी डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पीरियड्स के दौरान देखिए, थोड़ा बहुत पेन होना तो हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, परंतु यदि आपका पेन का लेवल इतना हाई है कि आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पा रही हैं, आप अगर ऑफिस जाती हैं, आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, या आप बेहोश हो जाती हैं, या आपको हर बार इंजेक्शन्स लेने की ज़रूरत आती है, तो भी आपको अपने गायनेक से कंसल्ट करना चाहिए कि कहीं कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ एंडोमेट्रियोसिस, PID या फाइब्रॉइड, ऐसी कोई समस्या तो नहीं है जिसके कारण आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो ये तो हुई ब्लीडिंग पार्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, यानी कि डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज हर महिला में होता है, थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज होना एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। वाइट डिस्चार्ज आपको गायनिक इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है, जैसे कि ज़मीन है उसको हम साफ़ करने के लिए जैसे पानी डाल के सफाई करते हैं, उसी प्रकार से जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो आपके विजाइना को क्लीन करने का फंक्शन करता है। तो थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज एक नॉर्मल चीज़ है जो आपके गायनिक ऑर्गन्स को क्लीन रखने के लिए बनाया गया है। परंतु कब ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल हो जाता है, कब इस डिस्चार्ज के लिए आपको डॉक्टर को दिखाना होता है। अगर आपका डिस्चार्ज इतना अधिक है, यानी कि कोपियस है, कि आपको पैंटी लाइनर्स यूज़ करने पड़ रहे हैं या पैड्स लगाने पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपका डिस्चार्ज बहुत फाउल स्मेलिंग है, आपको लगता है इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, या एरिया में रेडनेस हो गई है, तो भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपका डिस्चार्ज ग्रीनिश कलर का है, ग्रीनिश येलोइश कलर का है, परसिस्टेंट बना हुआ है, फीवर आ रहा है उसके साथ, या लोअर एब्डोमेन में पेन रह रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। कभी कभी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं होती, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन महिला को लोअर एब्डोमेन में पेन चल रहा होता है। तो यदि आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, जो कि रिलेशनशिप के टाइम पे या पीरियड्स के टाइम पे बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है, और ये पेन परसिस्टेंटली चला जा रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट रिलेटेड किस प्रकार की प्रॉब्लम, देखिए पीरियड से जस्ट पहले थोड़ा बहुत ब्रेस्ट में पेन होना नॉर्मल चीज़ है, जो कि पीरियड्स आने के बाद चला जाता है। ये हार्मोनल चेंजेस हैं जो कि महिलाओं में हो सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। ब्रेस्ट के लिए आप एक आदत डालिए, यानी कि हर महीने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने की आदत रखिए कि कोई लंप वगैरह या गांठ वगैरह है तो आपको खुद से पता चल जाए।
परंतु अगर आपके ब्रेस्ट में से, निपल्स में से डिस्चार्ज आता है, या आपको किसी प्रकार की कोई गांठ की फीलिंग होती है, या फिर ब्रेस्ट में पेन रहता है जो कि पूरे महीने ही चला जा रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर को डेफिनेटली दिखाना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, जी हाँ, प्रेगनेंसी एक नेचुरल कंडीशन है, परंतु यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आजकल हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा बिल्कुल एकदम स्वस्थ बच्चा पैदा हो, प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो भी आपको अपने डॉक्टर को एक बार मिल लेना चाहिए, ताकि सप्लीमेंट्स वगैरह अच्छे से दिए जा सकें और प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम हो सके। प्रेग्नेंट होंगी तब तो डेफिनेटली आप मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तब भी आपको मिलना चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तब तो मिलना ही चाहिए। और लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, फिजिकल रिलेशनशिप रखती हैं, लेकिन आपको बच्चा नहीं चाहिए, तो कौन से ऐसे मेथड्स अवेलेबल हैं जिससे कि कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है, यानी कि गर्भ निरोधक कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो अगर आप जानना चाहती हैं, कॉपर लगवाना चाहती हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करना चाहती हैं, तो उसके लिए भी आप अपने गायनेक से कंसल्ट कर सकती हैं। गायनेकोलॉजिस्ट बेस्ट पर्सन होता है जो आपको इस बारे में अच्छे से गाइड कर सकता है। अगर आपको बार बार पिंपल्स हो रहे हैं, यानी कि आप ट्रीटमेंट लेती हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, दवाइयाँ लेती हैं, क्रीम लेती हैं, थोड़े दिन पिंपल ठीक हो जाते हैं, पर फिर से पिंपल्स आ जाते हैं बार बार, तो भी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार ये पिंपल्स हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं और हम लोग दवाई पे दवाई ले रहे होते हैं, क्रीम्स लगा रहे होते हैं, परंतु जब तक हमारे हार्मोन्स बैलेंस में नहीं आएंगे तब तक ये पिंपल्स नहीं जाएंगे। तो अगर आपको बार बार पिंपल्स हो रहे हैं जो कि ट्रीटमेंट के बावजूद भी वापस बार बार आ रहे हैं, तो भी आपको अपने गायनेक से मिलना चाहिए। अगर आपका बिना फालतू वज़न बढ़ रहा है, यानी कि आपको लगता है कि आप खाती तो इतना है नहीं लेकिन फिर भी वज़न बढ़े जा रहा है, मूड चेंजेस हो रहे हैं, बिना फालतू गुस्सा आता है, रोना आता है, चिड़चिड़ापन होता है, आपके फेस पे हेयर ग्रोथ बढ़ रही है, तो भी आपको अपने गायनेक को मिलना चाहिए, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकता है, जिसके अंदर कि आपके पीरियड्स थोड़ा बहुत डिले हो सकते हैं, आपके मूड चेंजेस हो सकते हैं, वज़न बढ़ सकता है, जो कि पीसीओडी जैसी समस्या में बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो भी आपको अपने गायनेक को दिखाना चाहिए। कभी कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन आप 21 साल से बड़ी हैं और सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो आपको हर साल अपने गायनेक को दिखाना चाहिए। एवरी ईयरली पैप स्मीयर रिकमेंडेड होता है, वो चीज़ मिस नहीं करनी होती, क्योंकि वह आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट करके रखने में हेल्पफुल रहता है। उसको वह डिटेक्ट कर सकता है सर्वाइकल कैंसर को अर्ली स्टेज पे। इसलिए अगर आप 21 ईयर्स से बड़ी हैं और सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपको हर साल अपने गायनेक को बिना किसी प्रॉब्लम के भी दिखाना चाहिए, ताकि आपका एवरी ईयरली पैप स्मीयर टेस्ट हो सके। यदि आपको किसी भी प्रकार का इनकॉन्टिनेंस की तकलीफ़ है, यानी कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस है या फीकल इनकॉन्टिनेंस है, यानी कि अपने आप यूरिन लीक हो जाता है, सपोजिटली आप खांसती हैं, छींकती हैं, हंसती हैं और थोड़ा बहुत यूरिन लीक हो जाता है, या फिर आपको यूरिन आ रहा है और आप इमीडिएटली जा नहीं पा रही और यूरिन लीक हो रहा है, या फिर स्टूल लीक होने की, यानी कि स्टूल का फीकल इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये नॉर्मल डिलीवरी के बाद बहुत कॉमनली महिलाओं में नहीं मिलती हैं। तो अगर आपको इस प्रकार की समस्या है तो भी आपको अपने गायनेक को दिखाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका शरीर बाहर आ रहा है, बच्चेदानी नीचे की तरफ खिसक रही है, तो भी आपको अपने गायनेक से मिलके सलाह ले। सभी चीज़ों का इलाज अवेलेबल है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप डेफिनेटली अपने गायनेक से मिलिए, अपने नियर बाय नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए, क्योंकि ये चीज़ें ईजिली ट्रीटेबल है, परंतु आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने गायनेक से मिलने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।